Yes, good morning students. Welcome back to my YouTube channel, The Beauty of Physics. Myself Manoj Aneja. Today in this video, I am going to cover the revision of topic Gauss law, a very important law from the examination point of view. Every year, question from this topic is always asked, either in the form of numerical or in the form of derivation. Gauss law. गॉस लॉ से पहले बच्चा आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होना चाहिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है बच्चों? हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, विजुअलाइज करते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के तरफ। सपोज बच्चों एक रीजन में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म। अब यहां पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं एक सरफेस को रख देता हूं, एक सरफेस। इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है बच्चों किसी भी सरफेस से कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास हो रही है। द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉसिंग थ्रू ए सरफेस इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दैट सरफेस। इलेक्ट्रिक फ्लक्स अब बच्चों कैसे निकालने हैं, ये तो होगी डेफिनेशन। क्वांटिटेटिव मेजरमेंट कैसे करें? क्वांटिटेटिव मेजरमेंट इसके लिए बच्चों एक कॉन्सेप्ट बनाया गया एरिया एलिमेंट का। इस पूरे सरफेस से निकालने की जगह बच्चे, पूरे सरफेस से मैं कैसे निकालूं? इस पूरे सरफेस को बच्चों डिवाइड कर दो छोटे छोटे स्मॉल एरियाज में, छोटे छोटे स्मॉल एरियाज में। एक छोटा सा स्मॉल एरिया ले लो बच्चों, इसका एरिया है डेल्टा एस। डेल्टा एस, ठीक है बच्चों। इस आपको इस पूरे सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। उसके लिए आप इस छोटे से सरफेस से निकाल लीजिए, और मैं ये मान रहा हूं कि ये पूरी सरफेस इन छोटे छोटे एरिया एलिमेंट से मिलकर बनी है। तो एक एलिमेंट से निकालकर आप सभी एलिमेंट्स का फ्लक्स निकालने के लिए उनको क्या कर दीजिए, ऐड क्या कर दीजिए, ऐड। अब इसे छोटे सरफेस से कैसे निकालेंगे? मतलब सपोज एन कैप इज ए यूनिट आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल टू दिस एरिया एलिमेंट। वो जो एरिया एलिमेंट को डायरेक्शन कैसे स्पेसिफाई की जाती है, उस एरिया एलिमेंट को एक आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल कर दीजिए, नॉर्मल ड्रॉ कर दीजिए बाहर की डायरेक्शन, ये टी की डायरेक्शन है। तो मुझे इस छोटे से एरिया एलिमेंट से जो फ्लक्स होगा डी फाई, वो होगा ई डीएस कॉस थीटा। क्या है बच्चों? एंगल बिटवीन नॉर्मल टू द एरिया एलिमेंट एंड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। और मैंने क्या माना है कि पूरी सरफेस इन छोटे छोटे सरफेस एलिमेंट से मिलकर बनी है। तो टोटल फ्लक्स निकालने के लिए मैं इनको क्या कर दूंगा, एक का निकालकर सभी पर क्या कर दूंगा, समेशन। बट बच्चों इस केस में जब डेल्टा एस हमारा जीरो को अप्रोच करेगा तो नंबर ऑफ सरफेस एलिमेंट्स इंफिनिटी हो जाएंगे। तो समेशन इज रिप्लेस बाय इंटीग्रल। फाई इज ई डीएस कॉस थीटा, और इसको बच्चों कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं ई डॉट एन हैट डीएस, ई डॉट एन हैट डीएस। तो ये हो गया बच्चों हमारा फ्लक्स थ्रू ए सरफेस, फ्लक्स थ्रू ए सरफेस। अब करते हैं बच्चों गॉस लॉ की बात। गॉस लॉ किसको रिलेट करता है बच्चों? गॉस लॉ रिलेट करता है फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस। बच्चों क्लोज सरफेस ऐसी होती है जो वॉल्यूम एनक्लोज करे, जिसके अंदर आप कुछ फील कर सकते हो। सर्कल इज नॉट ए क्लोज सरफेस, स्फीयर इज ए क्लोज सरफेस। स्फीयर के अंदर आप कुछ कंटेन कर सकते हो, कुछ फील कर सकते हो। तो गॉस लॉ रिलेट करता है बच्चों फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस विद चार्ज एनक्लोज्ड बाय दैट क्लोज्ड सरफेस, विद चार्ज एनक्लोज्ड बाय दैट क्लोज्ड सरफेस। सपोज बच्चों एक एनक्लोज्ड सरफेस है, क्लोज्ड सरफेस है यहाँ पे क्लोज्ड, और इसके अंदर चार्ज है Q, 1 और Q2। तो कितना नेट चार्ज हो गया बच्चों? एडिटिव नेचर लगाइए, Q1 प्लस Q। गॉस लॉ क्या कहता है बच्चों? इस जो क्लोज सरफेस से जो फ्लक्स पास होगा ना, वो किसके इक्वल होगा? नेट चार्ज एनक्लोज इनसाइड द सरफेस, Q नेट, डिवाइड बाय एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, प्रोवाइडेड ये आपका ये चार्ज ऑक्यूपाई किया है इस क्लोज में फ्री स्पेस में। नेट चार्ज एनक्लोज डिवाइडेड बाय द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। ये है बच्चों गॉस लॉ। फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस को रिलेट करता है नेट चार्ज एनक्लोज बाय द सरफेस। अब जो फ्लक्स को क्या लिख सकते हैं, अब बताया आपको ई डॉट एन हैट डी क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन। अब बच्चों क्योंकि क्लोज सरफेस है इसलिए आपको इंटीग्रल पर ये सर्कल लगाना है। इसका मतलब होता है
इंटीग्रेशन को कैरी आउट करूंगा मैं ओवर ए क्लोज्ड सरफेस। तो ये होता है बच्चों गॉस लॉ। अभी आपके सामने मैं इसका प्रूफ ला कर देता हूं ये कैसे आएगा। इसके लिए बच्चों मैं एक बहुत ही सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लूंगा। एक बच्चों एक पॉइंट चार्ज लेता हूं क्यू क्यू, और इससे आर डिस्टेंस दूर पर मैं एक गॉसियन सरफेस देता हूं इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर। जो क्लोज्ड सरफेस बच्चों, जो क्लोज सरफेस दी जाती है गॉस लॉ में, उसे गॉसियन सरफेस बोलते हैं। ये बच्चों मैंने गॉसियन सरफेस। तो मुझे आपको प्रूफ देना है, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड उठाने वाला हूं और आपके सामने राइट हैंड साइड लाऊंगा। E डॉट n है डी। मतलब पहले एक सरफेस एलिमेंट लो इसके सरफेस पर, ये ले लिया छोटा सरफेस ds एरिया का। इसको नॉर्मल कहा जाएगा बच्चों, आउटवर्ड नॉर्मल यहां जाएगा। और हमें पता है मतलब पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड किस डायरेक्शन में होता है, रेडियली आउटवर्ड। तो फील्ड और नॉर्मल सेम डायरेक्शन में है, तो उनके बीच एंगल कितना है, 0। ए डॉट बी क्या होता है, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड cos थीटा ds। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमें पता है 1 है, और थीटा मैंने बता दिया आपको, यहां पर 0 डिग्री है ds। ई बाहर ले लो, cos 0 1 इंटीग्रेशन ds। इन छोटे छोटे एरिया एलिमेंट्स का मैं एरिया ऐड करूंगा, तो क्या मेरे पास पूरे क्या आ जाएगा, मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास इस पूरी स्फीयर का एरिया, सरफेस एरिया। E हमें पता है पॉइंट चार्ज कैसे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी यहाँ पर, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर इनटू ये कितना आ गया इंटीग्रेशन 4 पाई r स्क्वायर सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर 4 पाई r स्क्वायर बाय कट Q अपॉन एप्सिलॉन। तो नेट फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू चार्ज अपॉन परमिटिविटी। नेट चार्ज, अंदर चार्ज कितना था, केवल Q। अगर दो चार्ज हैं Q1 और Q2 तो Q1 प्लस Q2, तो नेट चार्ज है इसको। दिस इज गॉस लॉ। ये ऐसा नहीं पूछा जाता, इसकी एप्लीकेशंस आती हैं जो मैं कवर करने जा रहा हूं। एप्लीकेशन जो मैं कवर करने जा रहा हूं उसकी फर्स्ट एप्लीकेशन है जो स्ट्रेट इनफाइनाइट कंडक्टर की। एक लाइन एलिमेंट है, हमारे पास एक वायर है, दिस इज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ कैरिंग पॉजिटिवली चार्ज। तो मुझे यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है पॉइंट P पर, विच इज एट ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस r। जैसे कितनी दूर है परपेंडिकुलर डिस्टेंस r। जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है आपको और आप गॉस लॉ यूज कर रहे हो, तो गॉसियन सरफेस बहुत सोच समझ कर लेना, क्योंकि गॉसियन सरफेस से भी डिपेंड करेगा कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन इवैल्यूएट कर पा रहे हो या नहीं। तो मैं इस केस में लेता हूं बच्चों एक गॉसियन सरफेस इन द फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर whose axis coincides with the wire and the radius equal to that this r। अब बच्चों मुझे पता है गॉस लॉ E डॉट n hat ds Q net अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बच्चों इस कंप्लीट इंटीग्रल को, इस पूरी क्लोज सरफेस को तीन सरफेस में डिवाइड कर सकता हूं, दो ये सर्कुलर एलिमेंट्स और एक कर्व्ड एरिया। इनको बच्चों फर्स्ट सेकंड थर्ड का नाम देता हूं। तो इस कंप्लीट इंटीग्रल को मैं देता हूं E डॉट n है ds और फर्स्ट। अब बच्चों क्लोज का सिंबल मत लगा देना गलती से भी, क्योंकि अब मैंने इसको स्प्लिट कर लिया तीन ऐसी सरफेस में जो मिलकर क्लोज सरफेस बनाएगी। इज इक्वल टू Q नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बच्चों इस सरफेस पर ये सर्कुलर एलिमेंट पर आउटवर्ड नॉर्मल नीचे जाएगा n कैप, और फील्ड तो देखो रेडियल है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इधर जाएगी, फील्ड इधर जाएगी, नॉर्मल ऊपर जाएगा। तो बच्चों फर्स्ट और सेकंड पर आप ये देखो सरफेस पर एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज 90 डिग्री। तो ये दोनों इंटीग्रल वैनिश हो जाएंगे। E डॉट n कैप को क्या लिखोगे बच्चों, E n का मैग्नीट्यूड 1 cos 90, cos 90 इज 0। तो पहले दोनों इंटीग्रल वैनिश हो गए, तो केवल तीसरा इंटीग्रल सर्वाइव करेगा।
तीसरे पर बच्चों देखो कर्व ई भी इधर और एन कैप भी इधर, तो सेम डायरेक्शन थीटा इज 0, ई एन कैप का मैग्नीट्यूड cos 0 ds। नेट चार्ज, यहां पे बच्चे की जगह क्वांटिटी आती है लाइन चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। लैम्डा ये गिवन देता है बच्चों एक यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज है। ये लेंथ बच्चों मान लो स्मॉल एल है, यूनिट लेंथ में चार्ज है लैम्डा, तो एल लेंथ पे कितना चार्ज होगा लैम्डा इनटू एल। ये एल लेंथ है अपॉन अक्षर यूनिट वेक्टर में इनके बच्चों 1 cos 0 1 ई बच्चों हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी क्योंकि इक्विडिस्टेंट है फ्रॉम दिस वायर। तो ई को बच्चों बाहर ले लेता हूं, इंटीग्रेशन डी है। ये कौन सी सरफेस है बच्चों, थर्ड सरफेस कौन सी है, कर्व्ड एरिया वाली। तो इन कर्व्ड एरियाज के छोटे छोटे एलिमेंट को ऐड करूंगा तो मेरे को कर्व्ड सरफेस एरिया मिल जाएगा which is यानी क्या बच्चों 2 पाई आर है। 2 पाई आर है छोटा पर यहां पे दे हैं लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन, एल से एल कट लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन। ये है बच्चों नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और इट्स डायरेक्शन विल बी रेडियली आउटवर्ड। इट्स डायरेक्शन इज रेडियली आउटवर्ड्स, तो रेडियली आउटवर्ड बच्चों इसकी डायरेक्शन है और 1 अपॉन आर के डिस्टेंस के 1 अपॉन आर के हिसाब से वेरी कर रहा है। तो जैसे जैसे दूर जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस घटती जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस घटती जाएगी। चलते हैं बच्चों सेकंड एप्लीकेशन पर। पहले बच्चों 3 एप्लीकेशन थी सिलेबस में, ये वाली सेकंड एक जो मैं कराने जा रहा हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज कंडक्ट शीट। एक शीट है जिसे यूनिफॉर्मली चार्ज, इनफाइनाइट ही ऊपर है, इनफाइनाइट ही नीचे है। मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है किस पॉइंट पे, पॉइंट पी पर। थोड़ा सा एंगल दिखा दिया, थोड़ा सा नहीं प्रॉपर नहीं बन पा रहा है, इसमें देखता हूँ। तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है यहाँ पर पॉइंट, तो मैं एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करता हूं जो इससे पास हो रही है, इसके अंदर से पास हो रही है, और ये इस तरीके से है कि ये जो है आपका ये आपकी इनफाइनाइट शीट, ये सिलेंडर के सेंटर से पास हो रही है और इसको क्या है, इसकी एक्सिस को परपेंडिकुलर है। तो बच्चों ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों इक्वल होंगे। कितनी दूर है बच्चों, ये आर डिस्टेंस दूर है पॉइंट, ये क्वेश्चन में गिवन है। अब जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, डायरेक्शन निकाल लो। ये मैं कंप्लीट सरफेस को 3 में स्प्लिट करूंगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड। बच्चों इस साइड पर ये ऐसी शीट है, फील्ड की डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड और नॉर्मल भी इधर, रेडियली आउटवर्ड और नॉर्मल भी इधर। इस पर बच्चों नॉर्मल ऊपर, फील्ड रेडियली आउटवर्ड। तो जो सेकंड पर देखो आप, सेकंड सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। थीटा इज 90 डिग्री। तो लगाओ गोज लो E डॉट n hat ds q net अपॉन एप्सिलॉन नॉट, q net अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगेन बच्चों मैं इसको 3 इंटीग्रल में स्प्लिट करूंगा। फर्स्ट ये रहा फर्स्ट सरफेस, सेकंड थर्ड, यूनिट अपॉन एप्सिलॉन। मतलब थर्ड सरफेस पर E डॉट n है, जब ये डॉट प्रोडक्ट खोलूंगा तो cos थीटा cos 90 0, तो थर्ड इंटीग्रल वैल्यू हो गया। तो फर्स्ट और सेकंड सर्वाइव करेंगे और उसकी डॉट प्रोडक्ट ओपन करते हैं। E का मैग्नीट्यूड, B का मैग्नीट्यूड cos 0, देखिए यहां पर सेम डायरेक्शन ds
E का मैग्नीट्यूड एंगल का मैग्नीट्यूड cos 0 ds q net अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मतलब cos 0 1 ये 1 और जो इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ सिमेट्री इस E को मैं बाहर ले सकता हूं ds q नेट कितना चार्ज एनक्लोज होगा बच्चों। अगर ये देखो, अगर आप चीज को इमेजिन कर पा रहे हो, अगर इसका एरिया एलिमेंट ए है, इस एरिया, इस सर्कुलर एलिमेंट का एरिया ए है, तो इसका प्रोजेक्शन इस पर आ गया, इसका प्रोजेक्शन, तो ए इसका एरिया कितना होगा? सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी। यूनिट एरिया पर कितना चार्ज है? सिग्मा। तो टोटल एरिया पर कितना आ जाएगा? सिग्मा इनटू ए एप्सिलॉन। मुझे इसको ऐड करूंगा, इस इस एरिया को ऐड करूंगा सर्कुलर एलिमेंट के, तो इसका टोटल एरिया मिलेगा जो कि मैंने कितना माना है? ए प्लस सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन। ये बच्चों कॉमन निकाल के कट कर दो, E प्लस E इज 2E, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड at a point P due to infinite charge conducting sheet, infinite charged sheet। यहां पे एक मजेदार अच्छी बात देखो, it is independent of the position of the point P, it only depends on the surface charge density। तो मतलब पॉइंट P चाहे मैं यहां लूं और चाहे मैं यहां लूं और चाहे मैं इसके पास ले आऊं, field will be same and uniform, so electric field around it will be uniform। हर पॉइंट पे फील्ड डिस्टेंस है, कोई डिस्टेंस पे डिपेंड ही नहीं करना, और इट विल बी रेडियली आउटवर्ड बिकॉज़ चार्ज इज पॉजिटिव। और अगर नेगेटिवली चार्ज शीट होती तो इट विल बी रेडियली इनवर्ड। ठीक है बच्चों। अब जब मैं बात कर रहा था तीसरी एप्लीकेशन की, जो कि थी चार्ज स्फीयर वाली डेरिवेशन। पहले बच्चों को इस साल बचा हुआ था, कोविड-19 ने सिलेबस अपडेट किया है सीबीएसई ने, कुछ टॉपिक्स को डिडक्ट किया है क्योंकि क्लासेस ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, बहुत प्रॉब्लम आ रही है। एक पहले ही वाली एप्लीकेशन थी बच्चों, एक शेल था, यूनिफॉर्मली चार्ज शेल। ये इस साल बच्चों सिलेबस से कट हो गया है, इसलिए कोई आवश्यकता नहीं है। जितना है अभी आप उसे पढ़िए, जब पेपर्स के बाद टाइम बचेगा तो आईआईटी जेईई की तैयारी कर रहे हैं तो आप उस वाले एक्स्ट्रा को पढ़ दीजिएगा। अभी आप एग्जाम को फोकस कीजिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच।